आरजेडी की बैठक में दंगल, तेज प्रताप और श्याम रजक में घमासान, जगदानंद सिंह अधिवेशन से नादारद, आरजेडी में अंदरूनी कला की खुली कलाई। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आरजेडी का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ। बिहार में नीतीश कुमार से गठजोड़ के बाद की सत्ता पर काबिज आरजेडी के अधिवेशन में कलह देखने को मिली। राज्य के वन और परिवहन मंत्री तेज प्रताप यादव आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से गुस्से में बाहर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेता श्याम रजक ने उन्हें अपशब्द और भद्दी गालियां दी है। दिल्ली में आरजेडी की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकले तेज प्रताप ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसका ऑडियो क्लिप भी उनके पास है। मंत्री साहब हम लोग के अब क्या कहें, छोड़ो। मंत्री हो गए तो मंत्री का पीए फोन कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। अरे नहीं एहसान नहीं यार, हम लोग दोस्त रहे हैं, कलीग हैं। आपका जो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अरे नहीं आपकी नाराजगी नहीं, मेरा नाराजगी कभी नहीं रहता है। ठीक है सर, हम कैश तो इसके लिए लगा के रखते हैं। हाँ नहीं बेचारा एकदम हम अपने टच में, हमको फोन करने की जरूरत नहीं रहता, वही बेचारा एकदम लगा। हम बोले डायरेक्ट ना फोन करते। आपका क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? करते हैं इसको कहे थे कि मनोज झा को जिसको गाड़ी दे दीजिए, क्या कह रहे हैं कि बॉस बोले कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इनको गाड़ी दीजिए और एक गाड़ी दे देते क्या नहीं होता भाई, वो यहाँ कहाँ जाएगा। तेज प्रताप ने बहन की गाली का लगाया आरोप। बैठक बीच में छोड़कर निकले तेज प्रताप से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि गाली सुनने के लिए बैठक में क्यों रहेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि श्याम रजक ने उन्हें गालियां दी और उनकी बहन को भी गाली दी। वे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि रजक ने उनके पीए को भी गाली दी। इसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास है और मैं इसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने श्याम रजक को आरएसएस और बीजेपी का एजेंट होने का आरोप भी लगाया और पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब रजक से बैठक की टाइमिंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने जवाब में गालियां देना शुरू कर दिया। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला हमारी बहन को गाली देने का काम किया गया। श्याम रजक ने वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा तो इसने हमको गाली दिया। श्याम रजक ने सफाई में खिला दलित कार्ड। जब तेज प्रताप ने श्याम रजक पर आरोप लगाए तो श्याम रजक भी सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वे कुछ भी कहते रहते हैं, वो बड़े आदमी हैं और मैं एक दलित इंसान हूँ। दलित बंधुआ मजदूर होता है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक ही लाइन में कहता हूँ, समर्थ के होत न कोई दोष को साई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है। मैं एक दलित समाज से हूँ, मेरा भतीजा डेथ कर गया, मैं ऐसे ही दुखी हूँ और मैं दलित समुदाय से हूँ। दलित तो बंधुआ मजदूर होता है, तो बंधुआ मजदूर हूँ तो सामर्थ्यवान है, जो भी कुछ कह रहे हैं वो सामर्थ्य के आधार पर कह रहे हैं। अधिवेशन में दिखी आरजेडी में कलह। बैठक शुरू होते ही आरजेडी में आपस में कलह एक बार फिर सामने आई। नीतीश कुमार सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री रहे कृषि मंत्री सुधाकर सिंह दिल्ली पहुंचे, लेकिन उनके पिता और बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी के अधिवेशन से नाराज रहे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि आजकल पार्टी के शीर्ष नेताओं से नाराज चल रहे हैं। जब जगदानंद के बारे में उनके लड़के और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बैठक में 3 प्रस्ताव पेश। अधिवेशन में आरजेडी के सिर्फ फुटोवल देखने को मिला, लेकिन बैठक के बारे में बात करते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पेश किए गए हैं जिस पर राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा होगी।
बैठक को लालू यादव, तेजस्वी यादव और शरद यादव ने संबोधित किया, जिसमें केंद्र की सरकार पर निशाना साधा गया। आरजेडी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में अहम मसलों से भटकाने के लिए केंद्र सरकार अलग अलग मुद्दों को उठा रही है ताकि देश की जनता का ध्यान भटकाया जा सके। मनोज झा ने कहा कि बिहार से जो हवा चली है वो पूरे देश में जाएगी और हमने सभी मतभेदों को भुलाकर हाथ जेडीयू के साथ मिलाया है। बहरहाल आरजेडी भले इस बात को जोर दे रही है कि मतभेद भुलाकर पार्टी 2024 के रण की तैयारी में जुटी है, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन तेज प्रताप और श्याम रजक में जो हुआ, इससे तो साफ दिख रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।